मुकाबले 6% वोटिंग कम हुई है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की टेंशन भी बढ़ गई है। बिल्कुल अमीषा, देखिए जी वोट परसेंटेज घटना जो है वो सभी के लिए चिंता का विषय है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी और निर्वाचन विभाग के लिए भी, क्योंकि जी जिस तरीके की तैयारी निर्वाचन विभाग ने की थी उसका मानना था कि पिछले बार जो वोटिंग हुई थी उस जी वोटिंग के मुकाबले इस बार और जो है वो ज्यादा वोटिंग होगी, ऐसा वो मान के चल रहे थे। लेकिन करीब 5.84% कम वोटिंग हुई है, करीब 6% के आसपास जो है कम वोटिंग हुई है। तो ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। 12 सीटों के ऊपर चुनाव के लिए मतदान हुआ था कल जी और 13 सीटें बाकी हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो इसके कई कयास जो हैं और कई समीकरण जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को उसका फायदा होता है, लेकिन जी जब जब वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होता है। जी तो जिस तरीके की इन 12 सीटों की अगर बात करें या पूरे ओवरऑल राजस्थान के 25 सीटों की बात करें तो 5 से 7 सीटें जो हैं उसमें बहुत टक्कर का मुकाबला था। तो खैर क्या रिजल्ट रहने वाले हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की और इन्हीं में कड़ा मुकाबला है, तो दोनों जो है वो सामने तो कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें होने वाला है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमें हो रहा है। लेकिन अंदर खाने की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों में चिंता है और सीधे तौर पर गंभीरता जो है वो यही है अमीषा कि इस बार जो है वो मिले जुले परिणाम आएंगे। जिस तरीके से 25 की 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, उनके इस दावे में थोड़ी सी परेशानी जो है वो हो सकती है। और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही थी कि हम भी कम से कम 12 से 15 सीटें जीतेंगे, तो स्थिति उनकी भी ऐसी नहीं है। पर हाँ, मिला जुला परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है। और वोटिंग परसेंटेज गिरने का अगर हम ट्रेंड देखें पिछले 2 दशक का, तो हमेशा हम देखते हैं कि जब जब वोटिंग परसेंटेज में जब उछाल आया है तो बीजेपी को उसका फायदा हुआ है, चाहे 1% से लेके और 4-5% तक अगर जब जब उछाल आया है तब तक बीजेपी को इसका फायदा मिला है। लेकिन जब जब वोट परसेंटेज में कमी आई है, वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, तब तब कांग्रेस को इसका फायदा हुआ है। तो अब परिणाम तो 4 तारीख को ही पता चलेंगे, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है इसको लेकर चिंता देखी जा रही है। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी अहम बनता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरीके की तैयारियां की थी, नवाचार किए थे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी और तमाम वोटर्स के लिए जिस तरीके के नवाचार किए थे, सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, गिफ्ट एक्साइटिंग गिफ्ट भी रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद इतने कारगर साबित नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन को भी दोबारा से विचार करना पड़ सकता है कि जो आने वाली फेज है उनमें किस तरीके से वोटर्स को मतदान केंद्रों तक लाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत चुनौती है कि जो वोटर है वो किस तरीके से मतदान केंद्र तक पहुंचे। देखिए, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं की गई, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन गर्मी भी एक बड़ा जो है वो बिंदु इसमें हमेशा नजर आता है। क्योंकि देखिए, सुबह जो है वो वोटिंग का जो फ्लो था वो बहुत अच्छा रहा, सुबह बढ़िया फ्लो रहा, लेकिन 12 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक जो है वो वोटिंग परसेंटेज एकदम गिर गया। और उसके बाद फिर 2 घंटे के अंदर जो है वोटिंग परसेंटेज जो है जितना चाह रहे थे उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक पोलिंग हुई। लेकिन हाँ, ये देखना होगा इलेक्शन कमीशन को भी कि जो अब अगली जो 13 सीटें बची है सेकेंड फेज की राजस्थान में, उसमें और उनको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, और क्योंकि 26 तारीख को होने हैं तो और गर्मी का असर जो है और ज्यादा तेज बढ़ने वाला है। तो ऐसे में मतदाताओं को घरों से निकालकर वोटिंग केंद्रों तक लेके आना, ये एक चुनौती जरूर निर्वाचन विभाग के साथ रहेगी। नहीं तो फिर माना जा रहा है कि अगर गर्मी ज्यादा तेज होती है तो वोटिंग परसेंटेज पर उस फेज में भी जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में फर्स्ट फेज में वोटिंग हो चुकी है 12 सीटों पर, जहां 63.72% मतदान हुआ है। 2019 के मुकाबले देखें तो 6% मतदान घटा है।